हमें स्नो माउंटेन्स दिखने लगी हैं। देखते हैं खारदुंगला पे हमें कितनी स्नो मिलती है। पहुंच गए हैं अपनी रेनॉल्ट ट्राइबर को लेकर खारदुंगला पास। ले सिटी में एंटर करने के बाद हमने एक स्टॉप लिया है, यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको घुमाते हैं हॉल ऑफ फेम। ये कुछ इस तरह की एंट्री है, लद्दाखी स्टाइल में आपका स्वागत किया जाएगा। ये भी पाकिस्तानी रॉकेट है, लॉन्चर। पेंगोंग तासो हम गए, हम तुरतुक गए, अभी हम लेह में हैं और अभी हम इंडस रिवर से होते हुए कारगिल की तरफ जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लद्दाख की खूबसूरत वैली नुब्रा से आज हमारा इस ट्रिप का डे 7 है। अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम निकल रहे हैं अपने होटल से। अभी हम सबसे पहले ले जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है ले पहुंचने के लिए और उसके बाद आगे की जर्नी का प्लान करेंगे। तो सारी डिटेल्स, रोड कंडीशंस, कहाँ से कहाँ तक कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जर्नी हम दीक्षित से शुरू करके टी मोड़ खारदुंगला टॉप के रास्ते होते हुए लेह तक जाएंगे। इस 120 किलोमीटर की जर्नी को हम लगभग 4 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जर्नी शुरू करने से पहले ट्रिप मीटर को 0 सेट कर लेते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे से ही धूप निकल गई है। दिशकित से टीमोर तक की रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, तो यहाँ पर रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर आप 20 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड मेंटेन कर पाओगे। जो लोकल टैक्सी ड्राइवर हैं, 4x4 कार वाले हैं, वो तो यहाँ पर अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। इधर देखो सूरज कहाँ पहुँच गया है, धूप भी बहुत तेज़ है। फाइनली हम पहुँच गए हैं टी मोड़ पर। पैंगोंग से आते टाइम भी हम यहीं से आए थे और यहाँ पर पेट्रोल पंप के साथ साथ काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। लेफ्ट की तरफ का जो रास्ता है वो जाता है सियाचिन की तरफ और राइट की तरफ जाता है लेह के लिए। अभी सुबह के बजे हैं 6:40, तो हमने इस टी मोड़ तक का पॉइंट 40 मिनट में कवर करा। 15 किलोमीटर ड्राइव किया है हमने और अभी कोई शॉप नहीं खुली थी यहाँ पर, वरना एक छोटा सा टी ब्रेक लेते। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ भी कुछ ऐसा हमें स्पेस मिलेगा वहाँ टी ब्रेक लेंगे। मनो देखो यहाँ पर ये माउंटेन बाइक्स भी हैं, तो ये आप माउंटेन बाइक एक्टिविटी वगैरह भी कर सकते हो। पर हमारा टारगेट है पहले लेह पहुँचना और लेह में कुछ हम आपको साइट सीइंग कराएंगे। उसके बाद अपना जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे आगे। सामने के पहाड़ देखो, यहाँ बिल्कुल भी अभी धूप नहीं आई है, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरा बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ पे, बिल्कुल भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। रोड कंडीशंस अच्छी हैं यहाँ पर, जितना हमने रिसर्च करी है। सिर्फ जहाँ पर थोड़ा पास आते हैं वहाँ पर हल्की रोड ख़राब है, वरना रोड अच्छी हैं, पतली हैं, बट कंडीशंस रोड काफ़ी बेटर है। अभी लगभग 23 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पीछे हमें एक कट मिला था, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओगे तो वो रास्ता पेंगोंग और अगम के लिए जा रहा था, जहाँ से हम कल आए थे। डिफरेंट रूट होगा कोई। और ये राइट की तरफ रास्ता जा रहा है खारदुंगला की तरफ। इस तरह की खड़ंजे की रोड है, हर जगह कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अभी बजे हैं सुबह के 7 और जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो अपने सारे औजार लेके हम सड़क पर जाते हुए दिख रहे थे। बहुत टफ लाइफ है दोस्तों यहाँ पर लोगों की, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। कुछ लोगों से हमने बात भी की थी, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो बिहार, झारखंड और यूपी के ही हैं। तो देखिए ऐसे टेरेंस में आके लोग काम कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, पेट पालने के लिए। कुछ महीने काम चलता है इनका, वापस फिर वरना अपने गांव चले जाते हैं जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं रास्ते। तो चलिए, अभी तो रास्ता ख़राब ही है। कितने किलोमीटर रास्ता ख़राब है आपको बताते हैं आगे चलकर। तो पीछे 7 किलोमीटर का एक पैच था जहाँ रोड कंडीशन बहुत ख़राब थी। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डबल लेन रोड बनाने का। अब जो रोड कंडीशन है वो बहुत अच्छी आ गई है, डबल लेन रोड है अच्छी। सामने आप पहाड़ के नज़ारे देख पा रहे होगे, साइड से दिखाने पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ अलग ही तरह के पहाड़ हैं साइड। जब मैं आपको बोलूँ कि रोड की कंडीशन ख़राब है ना, तो रोड की कंडीशन ख़राब मतलब कि ड्राइवेबल है, आप गाड़ी बड़े आराम से चला सकते हो, कोई खतरा नहीं है उसमें। बट वो खड़ंजा टाइप रोड है, पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। तो इस टाइप की रोड की बात कर रहा हूँ। अगर हम कभी कह रहे हैं डेंजरस रोड है, जो कि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ तब मिली है जब हम पेंगोंग से नुब्रा आ रहे थे, उस टाइम हमें डेंजरस रोड मिली है। तो डेंजरस रोड का मतलब कि जहाँ पर ड्राइव करना टफ है, आपकी गाड़ी फंस सकती है या फिर आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज हो सकती है, उस रोड को हम डेंजरस रोड कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक्सप्लोरर वीज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें
कि हमने अपनी कार रेनॉल्ट ड्राइवर, जो कि एक फैमिली कार है, उसको खुद से एक कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है और उसके साथ हम डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। इस जर्नी में हम निकले हैं लद्दाख की ट्रिप पर, जिसमें हम अपनी कैंपर वैन के साथ बिताने वाले हैं 250 घंटे और हम अपनी कार को चलाएंगे 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। कैसी रोड कंडीशंस हैं, किस तरीके से आप भी अपना लद्दाख ट्रिप प्लान कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको जानने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी बजे हैं सुबह के 7:30। हमें अभी लेह पहुंचने में और 75 किलोमीटर 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है। आज हम 41 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। अभी तक हमने इस पूरी ट्रिप में 1628 किलोमीटर ड्राइव किया है, जिसके अंदर अप्रॉक्स 100 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो 16.4 की MPL का एवरेज हमारी गाड़ी दे रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी आज की। युवान कह रहा है आगे का रास्ता और अपडेट वो देगा आपको। कितना किलोमीटर बचा है युवान अभी? हमें स्नो माउंटेन्स दिखने लगी हैं। देखते हैं खारदुंगला पे हमें कितनी स्नो मिलती है। मुझे लगता नहीं फ्रेश स्नो मिलेगी, पर देखते हैं, लेट्स सी। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बीच में कुछ किलोमीटर्स में ही था जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके बाद बढ़िया डबल लेन अच्छी रोड बनी हुई है। आराम से आप 40-50 की स्पीड मेंटेन करके और धीरे धीरे अपना चल सकते। तो लीजिए जी, अभी हम पहुंचे हैं नॉर्थ कुल्लू। ये एक विलेज है, काफ़ी सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, आप एक ब्रेक लेकर यहाँ पर टी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। आर्मी का थोड़ा सा एक कैंप वगैरह भी है। तो हम नॉर्थ कुल्लू के बाद खारदुंगला ही आएगा। थोड़ा जब हम नॉर्थ कुल्लू विलेज के लिए एंटर हुए ना, तो वहाँ पर रोड सिंगल हो गई है। पुरानी ऐसी रोड मुझे लगता है रही होंगी पूरे रास्ते में, बट नीचे देखो उन्होंने बढ़िया डबल लेन रोड कर दी है। तो जी यहाँ से खारदुंगला पास के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉर्थ कुल्लू नॉर्थ साइड हो गया, 15 किलोमीटर पे खारदुंगला है और उसके बाद उसका साउथ कुल्लू आएगा। यहाँ पहाड़ों पर हमें स्नो दिखने लगी है, साथ में अब हमें कुछ कार्स भी दिख रही है। सामने पहाड़ों पर फ्रेश स्नो भी है। हमें वहाँ टॉप पर जाना है जहाँ पर खारदुंगला है। क्या मस्त नज़ारे हैं, दोनों तरफ स्नो से ढके पहाड़ हैं। हो सकता है हमारी इस लद्दाख ट्रिप में ये लास्ट स्नो पॉइंट हो, तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। पास पे पहुंचने से पहले जो रोड है वो आपकी ईंटों वाली रोड है, जो आपकी सीमेंट की ईंटें होती हैं। ये मुझे लगता है ये मेरा फ्यूचर है। जितनी भी पासेस है वहाँ पर इस तरह की रोड्स बनाई जा रही हैं, जिससे कि ये जल्दी डैमेज नहीं होती। जो अपनी तारकोल वाली रोड है ना, वो जल्दी डैमेज हो जाती है। ये देखिए सामने स्नो से ढके हुए माउंटेन्स। पहुंचते हैं, चलिए खारदुंगला पास कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। पहुंच गए हैं अपनी रेनॉल्ट ड्राइवर को लेकर खारदुंगला पास। सामने सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है। पीछे फ्रेश स्नो दिख रही है मुझे, नीचे ब्लैक आइस भी है। काफ़ी सारे कैफ़े हैं यहाँ पर, अभी अधिकतर बंद है कैफ़े। तो चलिए हम भी अपने फ़ोटो खिंचाते हैं। तो जी हमने 15 से 20 मिनट यहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे की। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद जाके जैकेट उतारनी पड़ जाएंगी। हम मॉर्निंग आवर्स में आ गए थे तो इतना भीड़ नहीं है, बट जैसा हमने दूसरी वीडियो में देखा है काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अभी फिर भी कम लोग हैं। तो अभी हम खारदुंगला पास से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अभी सुबह के बजे हैं 8:50। हमने लगभग 75 किलोमीटर अभी तक जर्नी ट्रैवल करी है। अभी हमें 42 किलोमीटर्स और जाना है, जिसके लिए गूगल मैप हमें दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट। रोड्स इतनी बुरी नहीं है, जब पासिस पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा मिलेगा ही, क्योंकि वाटर स्ट्रीम रहती है और वो रोड को ख़राब करती रहती है। इसलिए काफ़ी जगह पर वो ईंटों वाली रोड बनानी शुरू करी है इन्होंने, वो शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इसके मुकाबले। तो ये देखिए दोस्तों, उधर आप साइड में देख पा रहे होगे, वो पूरा हमें नीचे उतर के जाना है। इसी तरीके से चढ़ के आते हैं पहाड़ों पे पासेस पर, और इस तरीके से फिर नीचे उतरते हैं पास से। जब हम पास से नीचे उतर जाएंगे तो फिर साउथ कुल्लू करके जगह आएगी, क्योंकि चढ़ने से पहले नॉर्थ कुल्लू आई थी। तो खारदुंगला से मेरे हिसाब से अराउंड 14 किलोमीटर से साउथ कुल्लू। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी ब्लैक आइस है। यहाँ पे अगर आप पैर भी रखोगे ना तो ये स्लिप करता है, गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा स्लिप करेंगी इसके ऊपर। पूरे रोड पर यहाँ ब्लैक आइस जमी हुई है, तो गाड़ी यहाँ से बचा के निकालनी है। तो देखिए जी, यहाँ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ये ब्लैक आइस में से हमें गाड़ी निकालनी है। पहिए स्किड कर जाते हैं ब्लैक आइस में, देखिए। चलिए, हमारा तो कहीं स्किड नहीं करा। आगे तक पूरी रोड पर ये ब्लैक आइस जमी हुई है, जहाँ जहाँ पानी सा बह रहा है ना,
वहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई है। धीरे धीरे चलाएंगे, कोई एकदम सडन रेस देने की ज़रूरत नहीं किसी भी जगह पर, वरना पहिया स्किड करेगा आपका। और पहले गियर आराम से धीरे धीरे निकालो। कंस्ट्रक्शन हर जगह फुल स्विंग में चल रहा है। रोड्स बनाने का, मोटे मोटे नाले बना रहे हैं रोड्स के साइड में, जिससे कि जो ऐसा पानी था ना वो सारा उन नालों से निकले, रोड पे ना बहे। क्योंकि देखो पानी सब थोड़ा दुश्मन है रोड्स का। जहाँ अगर पानी निकलता रहा ना वो रोड को ख़राब कर ही देगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी रोड बना लो। तो उस पानी को डाइवर्ट करना नालों के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ व्यू पॉइंट्स भी बने हैं, देखिए जैसे आगे ही व्यू पॉइंट बना है, इस पर आप खड़े होकर फोटोज वगैरह खिंचा सकते हो। ये नज़ारे हैं अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और 40 किलोमीटर जाना है हमें। ये पीछे चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको एंट्री करानी होगी अगर आप लेह से खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि हम खारदुंगला से आ रहे थे तो हमें कोई एंट्री नहीं करानी पड़ी और हम लोग का थोड़ा टाइम बच गया यहाँ पर। तो 5 किलोमीटर में अभी लेह पहुँच जाएंगे हम। तो रास्ते में कुछ खाने का नहीं मिला हमें एज सच, तो लेह पहुँच कर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। सामने जी एक HP का पेट्रोल पंप आ रहा है। तो नुब्रा वैली में थे 3-4 पेट्रोल पंप। उसके बाद अगर आप इस तरफ आ रहे हो नुब्रा वैली से खारदुंगला होते हुए लेह की तरफ, तो फिर ये आपका पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा इस रूट का। तो अगर इस रूट पे जा रहे हो आप नुब्रा वैली की तरफ, तो यहाँ से पेट्रोल फुल करा के चल सकते हो। ऑल्दो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 110 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, बट फिर भी पेट्रोल भरा के चलो। तो जी आगे की रोड पता नहीं कहाँ जा रही है, हमें उतरना है यहाँ से नीचे। लीजिए, ये ड्राइवर वाले बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं, आपको खुद से पास देंगे, आपको जगह देंगे निकलने की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब लेह सिटी और हमें लगे यहाँ पे 4 घंटे नुब्रा वैली से लेह सिटी। और थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मे भी शायद प्लान बन रहा है कि हम थोड़ा हॉल ऑफ फेम भी घूमेंगे और फिर आगे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लेह सिटी में एंटर करने के बाद हमने एक स्टॉप लिया है, यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको घुमाते हैं हॉल ऑफ फेम। तो जी यहाँ हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। मनु ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए पनीर पराठे और चाय। मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये है इनका शर्मा पंजाबी ढाबा। ये लेह से आपका हॉल ऑफ फेम जाते हुए जो रोड है उसी पर पड़ता है। दुकान को कुछ ऑर्डर करना है तो ले नहीं दे रहा मुझे, चाय वगैरह के रेट ये है। क्या आपने क्या ऑर्डर करा युवान? क्या ऑर्डर किया आपने? ये अभी हमने इसको सुबह ऐसी ही गाड़ी में उठा लिया था, तो अभी थोड़ा इसको फ्रेशन अप कर देंगे यहाँ चलने से पहले। तो दोस्तों हमने मंगाया यहाँ पे पनीर पराठे, एक प्लेट और आएगी, एक समोसा मंगाया था और 2 चाय। अब इसे एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट को। समोसा युवान और मैंने पहले से खाना शुरू कर दिया, ठीक है, डिफरेंट है। युवान कैसा है समोसा? कैसा है समोसा? हाँ अच्छा है। ओके जी, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बिल आया 195 का। पराठे अच्छे थे काफ़ी, बट चाय हम लोगों को समझ में नहीं आई कुछ खास। ब्रेकफास्ट कम लंच सा ही हो गया, ये काफ़ी हैवी था। तो चलिए देखते हैं, पहले चलते हैं हॉल ऑफ फेम, बाकी आपको और पॉइंट्स भी घुमाएंगे। आज का हमारा जो सफ़र है हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कारगिल तक कवर कर लें, क्योंकि अभी 10:40 हुए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें भी सिटी साइट सीइंग में, फिर आगे का प्लान करते हैं। अभी हमारे लेफ़्ट साइड में लेह का एयरपोर्ट है और राइट साइड में हॉल ऑफ फेम है। तो अभी हॉल ऑफ फेम जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कहाँ पर हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं और क्या है हॉल ऑफ फेम में देखने का, वो सारी चीज़ें देखते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी बजे हैं 10:45 और हम पहुँच गए हैं हॉल ऑफ फेम। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, आधा घंटा देखते हैं ऐसे क्या है अंदर, आधा घंटा 45 मिनट यहाँ पर हम रुकेंगे, फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा है, कुछ टैंक और तोपें खड़ी हैं। टिकट लेते हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड के थ्रू दिखा रखा है कि जो भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है क्या क्या है, आप घूम सकते हो लद्दाख में। तो ये कुछ प्राइजेस हैं यहाँ पर टिकट के। चलिए 2 एडल्ट टिकट लेते हैं हम लोग। लाइट एंड साउंड शो तो ठीक है, शाम में होता है तो वो तो हम नहीं देख सकते। तो जी ये मंडे क्लोज रहता है। हमने ले लिए अपने 2 टिकट्स। चलो, एक टिकट 125 का है और ये टिकट ना 7 दिन के लिए वैलिड है। ये कुछ इस तरह की एंट्री है,
लद्दाखी स्टाइल में आपका स्वागत किया जाएगा। मेजेस्टिक लद्दाख, ये पहली एंट्री। पूरी यहाँ पर ज्योग्राफी बता रखी है लद्दाख के बारे में कि किस तरीके से कलरफुल डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पर, किस तरीके से कलर चेंज होता है। हम देख के आए हैं पिछले 5 दिनों में, हर कुछ माउंटेन्स के बाद पहाड़ों के रंग चेंज हो रहे हैं। और इवन जो हमने पैंगोंग लेक दिखाई थी उसमें भी कितने तरह कलर दिख रहे थे। ये डिफरेंट टाइप के इनके पुराने पॉट्स। इनके ट्रेडिशनल अटायर्स जिसको किसी इवेंट पे पहना जाता होगा। किस तरीके के यहाँ पे फ्लोरा एंड फूना पाए जाते हैं। एप्रिकॉट्स के पेड़ तो हमने भी देखे थे, और भेड़ों ने तो हमें बारालाचा पास पे बहुत परेशान किया था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दिखी हुई है, कितने टफ टेरेन्स में इन लोगों ने लड़ाइयाँ की हैं। तो दोस्तों जो आप ये गन देख रहे हो पाकिस्तानी गन मशीन है जो कि कैप्चर की गई थी जुबेर हाइट्स पर। ये भी पाकिस्तानी रॉकेट है लॉन्चर जो कि कारगिल वॉर के टाइम पे पकड़ा गया था। सेम पाकिस्तानी गन मशीन्स। ये कर्नल कुशाल चंद NBC, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उनके बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। महावीर चक्र मिला हुआ है इन्हें कारगिल युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे ये सब देखे थे गूज बम्स आ रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया उन सबको महावीर चक्र मिला है कारगिल वॉर के दौरान। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा दिखा रखा है। जंसार वैली और सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो इस पियानो के अंदर डिज़ाइन कर रखे हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। सारे रास्ते जो हैं आप देख पाओगे। यहाँ पर पैंगोंग तासो हम गए थे। उसके बाद और कौन सा पॉइंट हमने कवर किया, तुरतुक हम गए थे। यहाँ पे देखिए तुरतुक भी आप देख पाओगे। तो 2 चीज़ हो गई, पैंगोंग तासो हम गए, हम तुरतुक गए, अभी हम लेह में हैं, और अभी हम इंडस रिवर से होते हुए कारगिल की तरफ जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो वॉर के टाइम पे पाकिस्तानी सोल्जर्स से कैप्चर की गई थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं। इवन उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनकी गन्स, उनके रॉकेट लॉन्चर्स और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनकी लेटर्स, वो सब भी यहाँ पर हैं। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से सजोया है। सामने की तरफ कारगिल एंड सियाचिन ग्लेशियर की गैलरी है। तो अभी जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं यहाँ पे शाम के टाइम लाइट एंड साउंड शो होता है। तो अभी तो हम वो चीज़ नहीं देख पाएंगे। अगर आप लोग लेह में रुक रहे हैं और शाम के टाइम आ सकते हो, आप यहाँ आकर लाइट एंड साउंड शो जरूर एंजॉय करना। अंदर काफ़ी सारी गैलरीज हैं जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वॉर के बारे में। साथ ही साथ कुछ हैं हमारे आर्मी के जवान जो कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस वॉर में किस तरीके से क्या हुआ था। जो हमारे मेजर्स थे, जो शहीद थे, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए सेवा की थी और किस हिल पे हमने किस तरीके से फतेह पाई थी। तो वो सारी चीज़ आप अंदर देख सकते हो। वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो बस यहाँ से जाकर फिर एग्जिट है, तो हम लोग चलते हैं। युवान यहाँ भी, इसको हाथ पकड़ के नहीं चलना है। मैंने जैसे हाथ छोड़ा ही सीढ़ियों पर चढ़ रहा है खुद से। तो हमने एक थैंक नोट लगाया है इंडियन आर्मी को। तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस था हमारा। काफ़ी कुछ वॉर के बारे में बताया गया है अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने के लिए। पर मेरे हिसाब से आधा घंटा 45 मिनट बहुत है, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा का नहीं है। लाइट एंड साउंड शो आप देखने आओगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे। सामने देख सकते हो अभी एक फ्लाइट लैंड कर रही है, जस्ट इसके पास में ही पीछे एयरपोर्ट है। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की जर्नी और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। अपडेट करते हैं आगे के सारे रास्ते, कैसी रोड की कंडीशंस हैं, कितना टाइम लगेगा।